वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहती है इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार में समझिए 44 साल की दहशत को 20 सेकंड में खत्म कर दिया गया। उमेश की हत्या से लेकर अतीक अशरफ के मर्डर तक कहानी का पूरा सच दिखाएंगे। 2 दशक पुरानी अदावत का एक खौफनाक अंत हुआ है। रात 10:30 बजे की बात है। सब थम गया था। एक ऐसी खौफनाक वारदात जिसने भी सुना सन्न रह गया। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की सरेरात सुरक्षा घेरा तोड़कर ताबड़तोड़ गोलियों से छलनी कर दिया। यूपी का प्रयागराज जिला एक बार फिर से गोलियों की गड़गड़ाहट से थर्रा उठा। वैसे तो यूपी का प्रयागराज जिला कई खौफनाक वारदातों का गवाह रहा है, लेकिन ज्यादातर वारदातें माफिया अतीक अहमद के इर्द गिर्द ही घूमती रही। माफिया खौफ ऐसा था कि कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिमाकत नहीं करता था। लेकिन यूपी में योगी राज का एक साल ऐसा भी आया जिसने भी ऐसी पटकथा लिखी थी जिसकी कल्पना अतीक या सूबे में किसी माफिया डॉन बदमाश ने नहीं सोची होगी। दरअसल पूरा मामला 2004 का है, जब बसपा के टिकट पर राजू पाल ने अतीक अहमद के छोटे भाई मोहम्मद अशरफ के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी। इसके बाद 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या कर दी गई। इस हत्या का सीधा आरोप अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के साथ ही माफिया से जुड़े गैंग के कई लीडर पर लगा और इस हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल इकलौते गवाह थे। अब बात साल 2006 पर पहुंचती है, जब अतीक अहमद ने उमेश पाल का अपहरण करवा लिया था। इसके साथ ही राजू पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक ने उमेश से अपने पक्ष में गवाही भी करवा ली थी, मगर उमेश पाल ने अतीक अहमद पर किडनैपिंग का केस दर्ज करवा दिया। इस मामले में इसी साल 24 फरवरी को उमेश पाल की कोर्ट में पेशी होनी थी। उससे ही अगले दिन कोर्ट में अतीक की तरफ से बहस भी होनी थी, मगर अतीक के शूटर और छोटे भाई असद ने उमेश की हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े कोर्ट जाते समय फिल्मी स्टाइल में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड ने सड़क से लेकर संसद तक जमकर घमासान देखने को मिला था। अतीक और उसके भाई अशरफ को गोलियों से क्यों मारा गया, आपको ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी समझिए कि दोनों भाइयों को जेल से बाहर रात के समय कहां और क्यों लेकर जा रहा था। माफिया डॉन अतीक और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात 10:30 बजे जब सब सोने वाले थे, प्रयागराज में 44 साल की दहशत को 20 सेकंड में ऐसे खत्म कर दिया मानो दहशत थी ही नहीं। दोनों भाइयों को ऐसी मौत दी गई कि हर कोई सुनते ही सन्न रह गया। दरअसल पुलिस घेरा बनाकर दोनों को मेडिकल टेस्ट के लिए शनिवार रात 10:30 बजे अस्पताल ले जा रही थी। पत्रकार भी साथ साथ चलते हुए अतीक और अशरफ से सवाल कर रहे थे। इसी बीच एक हाथ में चैनल की आईडी लिए और एक हाथ में हथियार लिए 3 हमलावर पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए आए और अतीक के सिर पर गोली चलानी शुरू कर दी। साथ ही अशरफ की भी खोपड़ी में इतनी गोली मारी, दोनों भाई सेकंडों में ढेर हो गए। गोलियों की गड़गड़ाहट से पुलिस और मीडियाकर्मी तितर-बितर हो गए और पूरी घटना पत्रकारों के कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद वह पूरी सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। गोलियां दागते ही तीनों आरोपियों ने हाथों हाथ सरेंडर भी कर दिया। हमलावर पत्रकार बनकर सामने आए थे, जिनके नाम लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य बताया जा रहा है। लवलेश बांदा, अरुण काशगंज और सनी हमीरपुर का रहने वाला है। एफआईआर में पता चला कि तीनों शूटर अतीक और अशरफ को मारकर यूपी के डॉन बनना चाहते थे। जब से कोर्ट ने अतीक और भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी दी, तब से ये तीनों शूटर प्रयागराज आ गए थे और मीडियाकर्मी बनकर अतीक अशरफ को मारने की फिराक में थे। शनिवार रात मौका मिलते ही दोनों को ढेर भी कर दिया। वैसे तीनों शूटर के गोली चलाने के अंदाज से पता लगाया जा सकता है कि तीनों प्रोफेशनल शूटर हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को पता चलते ही अफसरों के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। उत्तर प्रदेश में तत्काल धारा 144 लागू भी कर दी गई। संवेदनशील इलाकों में पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही थी। आरोपी लवलेश के पिता यज्ञ तिवारी से जब बात की गई तो
पिता बोले, हमारी जानकारी में नहीं है, हमारी उससे कई सालों से बोलचाल भी बंद है। वो किसी थप्पड़ मारने के मामले में जेल में बंद था और नशा भी करता था। हमने उसे बहुत पहले त्याग दिया था। वहीं जब दूसरे आरोपी सनी सिंह के भाई से बात की तो भाई बोले, उस पर पहले से ही मुकदमे दर्ज है। अतीक अशरफ को गोली मारने वालों में दूसरा शूटर सनी ही है और वह हमीरपुर का रहने वाला है। उसके भाई पिंटू सिंह ने समाचार एजेंसी से बातचीत में बताया कि वह लोग 3 भाई थे, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई थी। सनी के ऊपर पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं। वह कुछ नहीं करता था, हम उससे अलग रहते थे। वह बचपन में ही घर छोड़कर चला गया था। माफिया अतीक अहमद का बेटा अरशद को गुरुवार को यूपी एसटीएफ ने झांसी में एक एनकाउंटर में मार गिराया था, जिसका शनिवार सुबह 10 बजे जनाजा उठा। प्रयागराज के कब्रिस्तान में सिर्फ रिश्तेदार ही शामिल हो पाए थे। तब अतीक अशरफ 3 किलोमीटर दूर प्रयागराज से पुलिस कस्टडी में मौजूद रहे। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। कोर्ट ने हर 24 घंटे में अतीक अशरफ के मेडिकल का आदेश दिया हुआ था। शनिवार को भी रात 10 बजे पुलिस जीप से दोनों को प्रयागराज मेडिकल कॉलेज लाया गया था। जीप से उतरते ही दोनों भाइयों को मीडिया ने घेर लिया। अतीक और भाई अशरफ मीडिया से बातचीत कर ही रहे थे कि शनिवार रात 10:35 पर 3 हमलावर मीडिया कर्मी बनकर आए और अतीक की कनपट्टी पर पिस्टल सताते ही फायर झोंक दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग कर दोनों भाइयों को 15 सेकंड के अंदर मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान पुलिस भी तितर-बितर हो गई और एक भी गोली नहीं चला पाई। तीनों शूटर अतीक और अशरफ पर तब तक फायरिंग करते रहे जब तक पिस्टल की मैगजीन खाली नहीं हो गई। और बड़ी बात यह रही इस दौरान के पुलिस पूरी तरह बेबस रही। हमलावरों ने अतीक और अशरफ को मारने के बाद घटनास्थल से भागे नहीं। तीनों शूटर्स ने पुलिस के सामने हाथ ऊपर कर सरेंडर कर दिया। पुलिस तीनों को फौरन दूसरी गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। तभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल बैठक बुलाई और पूरे राज्य की सड़कों पर पुलिस की गश्त तैयार कर दी। घटनास्थल से वीडियो कैमरा और माइक आईडी भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों शूटर मीडिया वाले बनकर आए थे। उनके गले में आईडी कार्ड भी था। करीब पहुंचते ही एक ने अतीक के सिर पर पिस्टल सटे और गोली दाग दी। फिर अशरफ के सीने पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर छलनी कर दिया। अतीक और उसका भाई की मौत की खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद पिता की मौत की खबर लगते ही नैनी जेल में बंद अतीक का दूसरा बेटा अली बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। अतीक के 2 नाबालिग बेटे राजरूपपुर बाल गृह सुधार में हैं। उनका टीवी कनेक्शन काट दिया गया जिससे कि कोई अनहोनी ना हो जाए। उत्तर प्रदेश में हुई सनसनीखेज घटना से विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। अखिलेश यादव बोले, यूपी में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं। जब पुलिस की सुरक्षा के घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या कर दी जाती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा। इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं। वहीं मायावती ने कहा कि गुजरात जेल से अतीक अहमद ने व बरेली लाए गए और भाई अशरफ की प्रयागराज में कल रात पुलिस हिरासत में ही खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। उमेश पाल जघन्य हत्याकांड की तरह ही है। पुलिस सरकार की कानून व्यवस्था व उसी कार्य प्रणाली पर अनेकों गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। 2 दिन पहले ही अतीक के बेटे असद और का एनकाउंटर हुआ था जिसमें उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद बेटे की मौत पर बौखलाया अतीक बोला था कि मुझे एक बार बाहर आ जाना दो, फिर दिखाता हूँ कि गद्दी क्या होती है। और जिस पुलिसकर्मी ने मेरे बेटे को मारा है उसके घर में घुसकर मारूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने न्यूज़ 14 टुडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए। कमेंट कर बताइए यह वीडियो हमारा आपको कैसा लगा। अगर आप फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @news14_today और मेरा ट्विटर हैंडल है @_कटारिया। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। खबरों में जुड़े रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.news14today.com पर भी विजिट कर सकते हैं। कैसी लगी हमें नमस्कार। में जरूर बताएं।
अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।